अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको बहुत ही बड़ी खबर देंगे कि क्या पीडीएम में प्लानिंग चल रही है कि वज़ीर इमरान खान को भेजने के बाद क्या सेटअप होगा, क्या सीट एडजस्टमेंट होगी, वो सारा कुछ पीडीएम में अब तय पा रहा है। यानी कि ये बात क्लियर हो गई है कि वज़ीर इमरान खान का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया है। तो हम आपको इसके ऊपर बड़ी एक्सक्लूसिव खबर देंगे। उसके अलावा आज आपको मालूम है कि वज़ीर इमरान खान ने खुद एतमाद का वोट लिया है। अपोजिशन ने उस इजलास का बाइकआउट किया था, यानी कि पीडीएम ने, और सिर्फ पीटीआई और उनके कोलिशन पार्टनर्स थे। यानी कि वज़ीर इमरान खान वो वाहिद अकलौते खिलाड़ी थे जो खुद ही भागे और खुद ही जीत गए, उनके मुकाबले पे कोई भी नहीं था। तो वज़ीर इमरान खान इस यकतरफा मैच पर बहुत ही खुशियाँ मना रहे हैं और उन्होंने उन 16 अरकान से भी वोट लिए हैं जिनको वो बिकाऊ कहते रहे हैं कि उन्होंने पैसे लेके यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मुबीना तौर पर वोट दिया। यानी कि वज़ीर इमरान खान ने उसी अत्तार के लोंडे से दवा ली है जिससे बीमार हुए थे। तो ये वज़ीर इमरान खान को बड़ा इस चीज़ का क्रेडिट जाता है। बड़े जश्न मना रहे हैं इस टाइम। यूटीएस का बड़ा तारीखी काम हुआ है और वज़ीर इमरान खान ने तारीख रकम कर दी है। पता नहीं ये तारीख कहाँ पे रकम हुई है, ये तो हमें मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर इस पाकिस्तान का आज स्याह तरीन दिन है कि आज एक पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, एक सेनेटर मुसद्दिक मलिक, एक वज़ीर दाखिला साबिक और एक खातून रुकने कौमी असम्बली मरियम औरंगज़ेब पर हमला हुआ। तहरीक इंसाफ के अरकान ने यह हमला किया। ये फाशिस्ट काम आज ज़रूर इस पीटीआई ने सर अंजाम दिया है और ये ट्रेलर दिया है कि जब अगला इलेक्शन ये हारेंगे तो ये ट्रंप के हामियों की तरह किस तरह पार्लियामेंट पर हमला करेंगे, इलेक्शन कमीशन पर हमला करेंगे, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करेंगे, वज़ीर हाउस पर हमला करेंगे। ये आज पीटीआई ने बता दिया है इस मुल्क को। अब जो इनको लाए हैं उनको सोचना होगा कि इस सांप को जो उन्होंने निकाला है वो कैसे वापस पटारी में बंद करना होगा, इस उबलते गटर पर कैसे ढकना रखना होगा, ये उनको सोचना होगा। क्योंकि लाए वही हैं, चाहे लाए वो अपने ओहदों की खातिर हैं, चाहे लाए वो अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स की खातिर हैं, चाहे लाए वो अपने रिटायर होने के बाद मिलने वाले रकबों की खातिर हैं, चाहे वो लाए इनको अपने रिटायर्ड अफसरान को महकमों का सरबराह तैनात करवाने के लिए हैं। लेकिन अब उनको ये सोचना होगा कि ये मुल्क ये जमात तोड़ने की तरफ लेके जा रही है। ये मुल्क आगे इसी तरह एक जनरल न्याजी नहीं तोड़वाया था, उसी ने हथियार डाले थे 90,000 ने। तो ये मुल्क अब फिर एक टूटने की तरफ बढ़ रहा है। और टूटने की तरफ कौन बढ़ा रहा है, ये नफ़रत के बीज कौन बो रहे हैं? वज़ीर इमरान खान। जनरल ज़ियाउल हक की बोई हुई फसल हमें 40 साल हो गए हैं काटते हुए। अब मालूम नहीं इस नफ़रत की जो फसल बोई जा रही है इन सालों में उसकी कीमत ये मुल्क कितनी दहाइयों तक अदा करेगा और कब तक हम वो फसल काटते रहेंगे, कब तक हमारे बच्चे इसी नफ़रत का शिकार होते रहेंगे, इस पर पलते रहेंगे। तो ये तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन हम आपको एक दो बड़े दिलचस्प वाक़यात सुनाए जो वज़ीर इमरान खान ने जब टिकट जमा करवाने दिए और उसके बाद जब पोलिंग हुई तो वज़ीर इमरान खान ने वोट करने के बाद सेनेट के इलेक्शन में आके अपने पार्टी अरकान को एक लेक्चर दिया कि वोट किस तरह करना है। उन्होंने कहा कि आपने जो आपका उम्मीदवार है पीटीआई का अब्दुल हफीज़ शेख, उनके नाम के आगे टिक लगाना है। तो वो सर पकड़ लिया पीटीआई के जो मेंबरान थे। उन्होंने कहा सर टिक नहीं लगाना था, उसके सामने 1 लिखना था। ये हालात थे वज़ीर इमरान खान के कि उनको यही नहीं पता था और वो आके एक तो खुद गलत वोट डाल के ऊपर से आके पीटीआई के अरकान को बता रहे थे कि टिकट यूँ डालते हैं, वोट यूँ डालते हैं कि आपने सामने नाम के टिक लगा देना। उन्होंने कहा 1 लिखना था, क्या हो गया आपको? बाद तब पता चला कि वोट ज़ाया हो गया। शाहजहां अफरीदी ने आके यही दलील दी कि मैं दस्तखत करके आ गया हूँ। तो वो पूछा जब पीटीआई के अरकान ने, तो उन्होंने कहा वो मुझे समझ नहीं आई, ये वो मैंने दरख्वास्त दिया लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मुझे बैलेट दोबारा से इशू नहीं किया। तो वो इलेक्शन कमीशन ने बैलेट इसलिए नहीं इशू किया, उन्हें पता था कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये जान के इन्होंने वोट ख़राब किया है। क्यों? क्योंकि उसी शाहजहां अफरीदी ने खातून रुकन जो पीटीआई की इधर से मुंतखब हुई इस्लामाबाद से, उनको ठीक वोट दिया। इससे पहले भी वो 2015 और 2018 में वोट डाल चुके हैं सेनेट का, तो उनको बहुत अच्छी तरह पता था सेनेट का वोट किस तरह कास्ट होता है। लेकिन उन्होंने जानकर गलत वोट कास्ट किया अब्दुल हफीज़ शेख को। तो जान अल्लाह को देनी है लेकिन वोट अब्दुल हफीज़ शेख को नहीं देना, ये उनको क्लैरिटी थी। तो इसी तरह हम आपको अब ये भी बता दें कि अब जो पीडीएम है उसके अंदर अब जो बातचीत पहुंच चुकी है, ये लोगों को लग रहा है कि शायद ये सो कॉल्ड कॉन्फिडेंस का वोट लेके वज़ीर इमरान खान सिक्योर हो गए हैं। ऐसा नहीं हुआ। अब इस वक्त पीडीएम में जो बातचीत हो रही है, क्योंकि इससे पहले जो यूसुफ रज़ा गिलानी थे उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा को कन्वे किया था कि
हमारे पास 12 ऐसे पीटीआई के कौमी असम्बली के मेंबरान हैं जिन्होंने कहा है कि अगर हमें नून लीग का टिकट ले दें अगले इंतखाबात में पंजाब से तो हम आपको वोट कर देंगे। तो उस पर मरीम और नवाज साहिबा ने उनको ओके का नोट दिया था। अब ये है कि अब जो बातचीत चल रही है, अब आसिफ जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ में ये बात चल रही है कि अगले इलेक्शन के लिए जो सीट एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब अब चाहते हैं कि हमें पंजाब में दोबारा ओपनिंग दी जाए। अदरवाइज वो कहते हैं कि मुझे इस हुकूमत को गिराने का क्या फ़ायदा अगर मुझे दोबारा भी सिंध ही मिलना है, तो वो तो मैं ऑलरेडी रखता हूँ, तो मैं अपना इतना कुछ क्यों स्टेक पे लगाऊँ, इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लूँ और उस इस्टेब्लिशमेंट से जिन्होंने ऑलरेडी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालत के ज़रिए फांसी दिलवाई, कत्ल किया, उनका बेनज़ीर भुट्टो को सड़क के ऊपर दिन दिहाड़े कत्ल किया और उसके बाद सबूत जमा होने से पहले वो तमाम जय वकूआ दिलवा दी। तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों उस इस्टेब्लिशमेंट से दुश्मनी लूँ। तो उस पर मियां नवाज शरीफ अब सोच विचार कर रहे हैं कि इनको पंजाब में कितनी सीटें दी जा सकती हैं, किस तरह की ओपनिंग दी जा सकती है। तो इस पर इस वक्त बातचीत चल रही है और ये इम्कान है कि जो नून लीग में जो सोचा जा रहा है वो तकरीबन 10 से 15 नशिस्तें जो पीपल्स पार्टी है उसको दी जा सकती हैं सीट एडजस्टमेंट की मद में, जहां पर जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स खड़े होंगे उनको नून लीग सपोर्ट करेगी। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि ये वो हल्के हों कि जहां ये ना हो कि लड़ाई 3 तरफा हो, कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान लड़ाई हो, और ये ना हो कि वो वोट डिवाइड हो जाए, नून लीग का वोटर वैसे पीपल्स पार्टी कैंडिडेट को वोट करने का ना निकले और कहीं पीटीआई वो सीटें लेके ऊपर ना आ रही। क्योंकि वजह यह है कि वैसे तो पीटीआई जो अब नज़र आ रहा है अब अगले इंतखाबात में शायद 10 नशिस्तें भी ना ले सके, लेकिन ऐसी सूरत में हो सकता है उसको कुछ इजाफी नशिस्तें मिल सकती हैं। तो वो बहुत ही सेफ हल्के देखे जा रहे हैं कि जहाँ पे पीपल्स पार्टी को ओपनिंग दी जाए। तो ये पीएमएलएन में सोच विचार जारी है, जबकि पीएमएलएन में एक ग्रुप ऐसा भी है जो इसकी मुखालफत कर रहा है और उसका ये कहना है कि हम क्यों, ऑलरेडी हमें नज़र आ रहा है कि अगले इलेक्शन में पंजाब में स्वीप कर देंगे, केपी में एक साइजेबल हम नंबर लेंगे, बलूचिस्तान में दोबारा से नंबर लेके हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ कौमी असम्बली में आ सकते हैं और फिर हम कानून साजी करके मियां नवाज शरीफ की जो सज़ा है उसको हम उसका दुरानिया तय कर सकते हैं और उसके बाद उनको भी हम इलेक्शन लड़ने के काबिल बना सकते हैं और वो फिर दोबारा से पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो हम क्यों वो मौका खोएं। तो ये वो एक ऐसा सिनेरियो है कि जहाँ पर पीएमएलएन के अंदर एक सोच विचार जारी है। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने अपनी ख्वाहिश पहुँचा दी है कि अगर आप इस चीज़ पर डील करें तो फिर हम वफाक में इमरान खान को हटाकर और हम ला सकते हैं दोबारा से अपनी हुकूमत। उस हुकूमत के ज़रिए हम 6 माह में एक इलेक्शन रिफॉर्म्स करके तो हम इलेक्शन में चले जाते हैं। इस सब पर इस वक्त बातचीत जारी है और देखते हैं जितनी जल्दी ये तय पाएगा उतनी ही जल्दी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक आ जाएगी, लेकिन उससे पहले ये मामला तय पाएंगे। तो इस पर हम आपको अपडेट करेंगे आने वाले दिनों में। और कुछ पंजाब के अंदर कुछ बड़ी तब्दीली होने जा रही है, इस पर हम आपको कल के वीलॉग में एक बड़ी खबर देंगे कि पंजाब में किस किस्म का सरेंडर होने जा रहा है। हम आपको इस पर भी आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।